देश को बचाने कौन आएगा? ये लोग बचाएंगे जो देश के चोर हैं, जो देश का पैसा लूट के विदेश में जमा करा रहे हैं, जो कारपोरेट के पास देश को बेच रहे हैं, वो लोग देश को बचाएंगे? या ये देशभक्त जो सड़कों पे बैठे 600 लोग मर गए हैं, या ये लोग देश को बचाने की कैपेसिटी रखते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ नफीसा। एक बार फिर हम जंतर मंतर पहुंच चुके हैं जहां किसानों की संसद जारी है। हमारे साथ हैं गुरुनाम सिंह, उनसे बात करेंगे कि आज छठा दिन है किसान संसद को और सरकार पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। ये तो हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि सरकार पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हमारा जो फर्ज है आंदोलन करने का, कि विरोध का प्रदर्शन करने का तरीका लोकतंत्र के मुताबिक वो हम कर रहे हैं। अब ये तो सरकार की शर्म के ऊपर बात करता है कि सरकार कितनी शर्मदार है या कितना लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है, उस पर कितना वो असर करते हैं, ये तो उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। सर, पहली बार देखा कि आज़ादी के बाद किसानों का इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, 8 महीने हो चुके, लेकिन संसद के भीतर सरकार के द्वारा आपकी एक भी बात नहीं उठाई जा रही किसानों। हमने भी पहली बार देखा कि 70 साल में पहली बार इतनी जो है निर्दयी सरकार आई है, जिसके सामने 600 लोग मर गए हों सड़कों पे बैठे जिसके दरवाजे पे, और वो इतनी वो बयान दे के हमें तो यही नहीं पता कि कितने किसान मर गए। ये भी हम पहले बात। कृषि मंत्री बार बार बोल रहे हैं आइए बातचीत कीजिए, आंदोलन खत्म कीजिए, आप बात क्यों नहीं कर रहे? चलें अभी जी, मैं तो अभी चलने के लिए तैयार हूँ, हमारे सारे लोग चलने के लिए तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो प्रस्ताव बुलाया किसने? वो ये कह रहे हैं हमने जो प्रस्ताव रखा वो आपने स्वीकार कर दिया, तो हमारे प्रस्ताव रख दीजिए कोई। हमारे रख दिया हमने प्रस्ताव, हमने रख दिया, तीनों कानून रद्द कर ले, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा फायदा नहीं चाहिए। वो हमारा फायदा क्यों करवाना चाहते हैं जबरदस्ती? हम फायदा करवाना ही नहीं चाहते हम अपना फायदा करवाना ही नहीं चाहते, वो ठेकेदार हैं हमारे। वो कहते हैं ये कानून किसानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। अरे भाई 11 बार में तो उन्होंने बताया नहीं कि कौन से कानून से क्या फायदा है। अब आपके चैनल के माध्यम से बता दो, आप पूछ लेना जाके मंत्री जी को, अगर कभी कौन से कानून से कौन सा फायदा है, हम कर लेंगे बिंदु वाइज बात। अभी तक ये नहीं बता पाए कि इन बिलों में काला क्या है। वो ये नहीं बताया इन बिलों में फायदा क्या है, इन बिलों में सफेद क्या है, वो बता दे, आपके माध्यम से बता दे। आप भी सवाल करना कृषि मंत्री से कि इन कानूनों में कौन सा कानून है जिससे किसानों का फायदा होगा। चैलेंज कर रहा हूँ मैं। 11 दौर की वार्ता हुई, उसमें क्या हुआ? उसमें बात नहीं हुई इसको। उसमें कबाड़ा हुआ और क्या हुआ? उसमें बैठे बहस की, मत्था पच्ची की, उन्होंने फॉर्मेलिटी बात के लिए बुलाने की कर दी, हमने फॉर्मेलिटी बात के लिए जाने की कर दी। कोई रिजल्ट नहीं रहा 11 मीटिंगों में। और इतने बड़े बड़े ओहदेदार हैं, वो इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, 11 मीटिंग में वो ये नहीं बता पाए किसान का फायदा कैसे है इन कानूनों में। किस बात पे बात करें उनसे? सरकार मूवमेंट सर दसो कि जो अपना थोड़ी सोच का कि सस्पेंड किया सर, यूपी मिशन हो गया या मिशन पंजाब हो गया सर, उसनू ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ है? मिशन यूपी आद तक है कि हमें बीजेपी को हराना है, मिशन पंजाब राज छीनना है, एक से राज छीन के दूसरे को दें, ये यूपी मिशन है। और उनसे राज छीन के, वोट लुटेरे गिरोहों से राज छीन के खुद राज करें और खुद कानून बदलें और खुद नया मॉडल पेश करें, ये पंजाब मिशन। सर क्या मॉडल सर सोच है आपकी कि क्या मॉडल होना चाहिए सर जो अभी तक ट्रेडिशनल पार्टी पेश नहीं कर पाई, ना बना? क्या कर दिया अभी तक बताइए? बताइए क्या कर दिया? पंजाब में जो सबसे समृद्ध स्टेट है, जो पूरे देश में खेती में सबसे समृद्ध स्टेट है, जिसमें सबसे पहले हरित क्रांति आई है, जिसका सबसे पहले मंडी का बोर्ड का काम हुआ है, वहाँ पे आज 3-4 किसान प्रतिदिन कर्जे की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो दूसरे स्टेटों में क्या होगा? अब हम ऐसे ही मरते रहें? 5 जून से पहले भी मर रहे थे ना, 5 जून के बाद नहीं, 5 से पहले ऐसे ही मरते रहे, ठेका ले लिया सारी उम्र मरने का। अरे भाई इन कानूनों से हमारे डेथ वारंट है ये, अगर ये कानून वापस हो जाते हैं हम वेंटिलेटर पे हैं। वेंटिलेटर से उतरने का एक तरीका है, इन वोट लुटेरे गिरोहों से राज छीन लो, अच्छा राज बढ़िया करके दिखाओ पूरा देश। सरकार बोल रही है कि किसान अपने मुद्दों से भटक गए, राजनीति में कूद रही है। तो राजनीति में किसका मुद्दा है? राजनीति किसी के घर की है क्या? राजनीति किसी की प्रॉपर्टी है क्या? वही राजनीति करेंगे? वो चोर तो राजनीति करें, कारपोरेट के दलाल तो राजनीति करें, और आप जैसे लोग फिर ये हमें और उंगल लगाते हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। देश को कौन बचाएगा? देश को बचाने कौन आएगा? ये लोग बचाएंगे जो देश के चोर हैं,
जो देश का पैसा लूट के विदेश में जमा करा रहे हैं, जो कारपोरेट के पास देश को बेच रहे हैं, वो लोग देश को बचाएंगे? या ये देशभक्त जो सड़कों पे बैठे 600 लोग मर गए हैं, या ये लोग देश को बचाने की कैपेसिटी रखते हैं? सोचिए। और मैं आप लोगों को, मीडिया वालों से कहूँगा, सोचिए, इस व्यवस्था को आप लोग बदल सकते हैं। और अगर आपने ये व्यवस्था ना बदली ना, अगर आपने अपनी भूमिका ना निभाई ना इस देश की व्यवस्था बदलने में, आप भी कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बन जाएंगे। लेकिन सर टिकैत जी कह रहे हैं कलम और टीआरपी बनाने के लिए कुछ मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देश को जो जरूरत है, उस देश की जरूरत को पूरा करने के लिए मीडिया भी आज देश में हेल्प करे, हमारे ऊपर ठेका नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन्होंने भी करना है और वेट कर रहे हैं।